नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन की जंग के बारे में। निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन दोनों ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों के बीच एक लंबी और कड़वी लड़ाई हुई जिसे वॉर ऑफ द करंट कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ। वॉर ऑफ द करंट की शुरुआत 1880 के दशक में हुई। उस समय बिजली के दो मुख्य स्रोत थे, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। एडिसन डायरेक्ट करंट का समर्थन करते थे जबकि टेस्ला अल्टरनेटिव करंट का समर्थन करते थे। डायरेक्ट करंट एक प्रकार की बिजली है जो एक ही दिशा में बहती है। अल्टरनेटिव करंट भी एक प्रकार की बिजली है जो दिशा बदलती रहती है। डायरेक्ट करंट को संग्रहित करना और लंबी दूरी तक भेजना अल्टरनेटिव करंट की तुलना में आसान है, लेकिन अल्टरनेटिव करंट का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सकता है। एडिसन का मानना था कि डायरेक्ट करंट अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। उन्होंने डायरेक्ट करंट का उपयोग करके कई सफल आविष्कार किए थे, जैसे कि बिजली का बल्ब। एडिसन ने डायरेक्ट करंट के लिए एक बड़ा बाजार बनाया था और वह इसे बनाए रखना चाहते थे। टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिव करंट अधिक कुशल और भविष्य की तकनीक है। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट का उपयोग करके कई नवीन आविष्कार किए थे, जैसे कि ट्रांसफार्मर और मोटर। टेस्ला चाहते थे कि अल्टरनेटिव करंट दुनिया भर में अपना रास्ता बनाए। वॉर ऑफ द करंट की शुरुआत तब हुई जब एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में काम करने के लिए आमंत्रित किया। टेस्ला ने एडिसन के साथ काम किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, लेकिन एडिसन ने टेस्ला को उन आविष्कारों के लिए भुगतान नहीं किया। इससे टेस्ला नाराज हो गए और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट के लिए एक बड़ा बाजार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट के कई लाभों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट का उपयोग करके कई प्रदर्शन दिए जो बहुत ही सफल रहे। एडिसन ने अल्टरनेटिव करंट के विरोध करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट को खतरनाक और अविश्वसनीय बताया। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट का उपयोग करके एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया जिसमें एक कुत्ते को अल्टरनेटिव करंट से मार दिया गया था। वॉर ऑफ द करंट का अंत 1893 के शिकागो विश्व मेले में हुआ। मेले में टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट का उपयोग करके एक विशाल इलेक्ट्रिक लाइट शो का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा और यह अल्टरनेटिव करंट के लिए एक बड़ी जीत थी। वॉर ऑफ द करंट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने बिजली के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप अल्टरनेटिव करंट को दुनिया भर में अपना रास्ता मिला। आज अल्टरनेटिव करंट का उपयोग दुनिया भर में बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है।